जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB PNST प्री नर्सिंग एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 10 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो है ये किस कोशिकांग में होता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं और 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे और बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण जो है ये किस कोशिकांग में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है ये क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन का मुख्य कार्य जो है क्या है। तो अर्धसूत्री विभाजन का मुख्य कार्य क्या है। तो अर्धसूत्री विभाजन का मुख्य कार्य होता है युग्मक निर्माण। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, युग्मक का निर्माण करना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि कोशिका झिल्ली के माध्यम से जल की गति को क्या कहते हैं। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो कोशिका झिल्ली के माध्यम से जल की गति को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं यहाँ पे परासरण। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, परासरण कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की स्थिज ऊर्जा किस पर जो है ना निर्भर करती है। तो किसी वस्तु की स्थिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो यह निर्भर करते हैं आपके किस पे। तो यह द्रव्यमान और ऊंचाई पे करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब होगा, द्रव्यमान और ऊंचाई पे करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय गान जो है किसने लिखा है। तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। तो भारत का राष्ट्रीय गान लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर जो है लिखे हुए हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान और जय किसान का नारा दिए हुए थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न पूछा है घनत्व बढ़ने पर समान द्रव्यमान के लिए जो है आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो घनत्व बढ़ने पर समान द्रव्यमान के लिए आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, घटेगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, घटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होते हैं। तो ओलंपिक खेल जो है ये होते हैं कितने वर्ष में। तो ओलंपिक खेल जो है ये 4 वर्षों में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 4 वर्षों में। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि वायरस के जीवन चक्र का पहला चरण जो है ये क्या है। तो वायरस के जीवन चक्र का पहला चरण क्या है। तो ये हो जाएंगे जुड़ना। ऑप्शन ए सही जवाब है, ये जुड़ना हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है कौन थी। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन। तो इंदिरा गांधी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, इंदिरा गांधी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसी चालक का प्रतिरोध किस पर जो है ये निर्भर नहीं करता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइए किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता। तो ये निर्भर नहीं करते हैं किस पे, तो रंग पे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, ये रंग पे निर्भर नहीं करते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है
जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है तो अनुच्छेद 21 के ए हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे दिए गए 30 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो निम्न में से कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खोना होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, इलेक्ट्रॉन खोना होगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो मुख्यालय है यह मुख्यालय स्थित कहाँ पे होगा, तो यह स्थित है बेंगलुरु में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बेंगलुरु में है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि NaCl किस प्रकार का यौगिक है। तो NaCl किस प्रकार का यौगिक है, तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का किस प्रकार के, तो ये आयनिक यौगिक होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आयनिक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, और क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि डीएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो डीएनए से प्रोटीन बनाने की जो प्रक्रिया है ये अनुवादन कहलाते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, अनुवादन कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत का निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है यह किस प्रकार की संस्था है, तो यह हो जाएंगे संवैधानिक संस्था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, संवैधानिक संस्था हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि माइटोसिस किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है। तो माइटोसिस किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है, तो ये होते हैं आपके देह कोशिकाएं में। ऑप्शन ए सही जवाब है, देह कोशिकाएं में होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय संविधान के जनक जो है किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के जनक किसे कहते हैं, तो भारतीय संविधान के जनक कहते हैं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में इंसुलिन का कार्य जो है क्या है। तो मानव शरीर में इंसुलिन का कार्य क्या होगा, तो मानव शरीर में इंसुलिन का जो कार्य है ये रक्त शर्करा नियंत्रण करना होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब जो है शुरू हुआ था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ, तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो ये शुरू होता है 1942 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 1942 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, यदि किसी तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम हो जाए तो आवृत्ति क्या है। तो यदि किसी तरंग की तरंगदैर्घ्य कम हो जाए तो आवृत्ति क्या होगा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, बढ़ेगी। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित होगा, तो यहाँ पे 24 क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप डी करेंगे, जबलपुर में हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, ये जबलपुर में हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए वायरस के जीवन चक्र का पहला चरण क्या है। तो वायरस के जीवन चक्र का पहला चरण होते हैं आपके जुड़ना। ऑप्शन ए सही जवाब है, जुड़ना होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि जन गण मन जो है ये पहली बार कब गाया गया था। तो जन गण मन जो है ये पहली बार कब गाए, तो ये गाए गए थे 1911 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो इंसुलिन जो है ये आपके अग्नाशय से स्रावित होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अग्नाशय से। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सत्य में जयते जो ये भारत ने किस उपनिषद से लिया है। तो सत्य में जयते भारत ने किस उपनिषद से लिया, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया है।
तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो इनको जोड़े गए हैं आपके 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो यहाँ पे हो जाएंगे स्टेपस। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, स्टेपस जो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, और क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया है? तो भारत में योजना आयोग का जो स्थान है ये किस संस्था ने लिया है? तो ये लिए हैं आपके नीति आयोग। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी सही जवाब है, नीति आयोग लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये किसने कहा? तो ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है ना किसने दिया है? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिए थे महात्मा गांधी जी। ऑप्शन ए सही जवाब है, महात्मा गांधी जी दिए थे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि भारत का हृदय जो है ये किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत का हृदय किस राज्य को कहते हैं? तो भारत का हृदय कहते हैं आपके मध्य प्रदेश को। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, मध्य प्रदेश को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, जून 2026 में विश्व रक्तदाता दिवस की थीम किस संगठन द्वारा जो है घोषित की जाती है? तो जून 2026 में विश्व रक्तदाता दिवस की थीम किस संगठन द्वारा घोषित की जाती है? तो ये किए जाते हैं किसके द्वारा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में पेंच टाइगर रिजर्व जो है कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में पेंच टाइगर रिजर्व जो है स्थित हो जाएंगे कहाँ पे? तो यहाँ पे 36 का सही जवाब सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि किसी वस्तु का वेग दोगुना और द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना और द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो संवेग जो है ये क्या होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे 38 क्वेश्चन है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है किसे कहा जाता है? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? तो केंद्रक को जो है कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि परासरण जो है यह किस झिल्ली के माध्यम से होता है? तो परासरण किस झिल्ली के माध्यम से होता है? तो परासरण जो है ये होते हैं किसके? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, अर्ध प्रागम्य झिल्ली से होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 39 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।